आज गज़ा में एक नया लम्हा है। इजराइल और हमास ने एक मुद्दत की सीज़ फायर हासिल कर ली है। इसके ज़रिए गज़ा में खिदमत इंसानियत बढ़ाने का इरादा है। हज़ारों ट्रक्स खुराक, दवा और सर्दियों के लिए टेंट्स ले जा रहे हैं। लेकिन सीज़ फायर का मतलब ये नहीं कि ब्लॉकेड ख़त्म हो गया हो। गज़ा समंदर से अब भी अलग है और एडमिटेंसेस पर नेवी ब्लॉकेड का दाग अब भी कायम है। इसी बैकग्राउंड में हम वापस आते हैं एक मिशन पर जिसका नाम था ग्लोबल समूद फ्लोटेला, जहां इंसानी मदद का जज्बा समंदर, कानून और सियासत के दरमियान टकरा गया। समूद का मतलब है मजबूती और यही मिशन का आईना था। ये फ्लोटेला यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से चली एक्टिविस्ट, डॉक्टर्स, लॉ एक्सपर्ट्स और पब्लिक फिगर्स के साथ। उनका कहना था कि छोटी सी इंसानी मदद से ज़्यादा ये सिंबल है गज़ा में सप्लाई और एक्सेस की रोक के खिलाफ। उन्होंने आर्ग्यू किया, अगर ब्लॉकेड सिविलियन पॉपुलेशन को रोकती है तो उसको तोड़ना सिर्फ प्रोवोकेशन नहीं, एक इंसानी जिम्मेदारी है। लेकिन इजराइल का क्लेम रहा कि ये ब्लॉकेड वॉर अगेंस्ट हमास का हिस्सा है और नेवल कंट्रोल उसका हक। फ्लोटेला पर मौजूद एक्टिविस्ट ने बताया कि कुछ जहाज़ों पर 24 सितंबर की रात ड्रोन अटैक्स हुए, कम्युनिकेशंस जैम की गई और अनएक्सप्लेन्ड एक्सप्लोजन्स हुई, खास तौर पर मेडिटेरेनियन के रूट पर। बाद में इजरायली नेवल फोर्सेस ने इन वेसल्स को इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरसेप्ट किया और हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया। डिटेन्ड लोगों ने अब्यूज़, मेडिकल निगलेक्ट, स्लीप डिप्राइवेशन और इंसल्ट के इल्ज़ामात लगाए हैं। ग्रेटा थुनबरी ने कहा कि उन्हें डिग्रेड किया गया है। इजराइल के डिफेंडर्स कहते हैं कि उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क यूज़ किया, जैसे कि सैन रेमो मैनुअल 1994, और नेवी ब्लॉकेड इन्फोर्स करना उनका राइट है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि गज़ा का ब्लॉकेड अब प्रोपोर्शनैलिटी और मिलिट्री नेसेसिटी के लीगल स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता। यानी क्या इतनी बड़ी सिविलियन सफरिंग किसी सिक्योरिटी जस्टिफिकेशन से लीगल हो सकती है? ग्लोबल समूद फ्लोटेला का केस लॉ, नॉर्म्स और पॉलिटिक्स का एक मुश्किल क्रॉस रोड है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहता है कि ब्लॉकेड तभी लीगल है जब वो सिविलियंस को स्टारवेशन से बचाए और उसका मकसद एसेंशियल सप्लाईज रोकना ना हो। ड्रोन्स, जैमिंग, अनएक्सप्लेन्ड डिसरप्शंस, मैरीटाइम लॉ अब तक इन टूल्स का हिसाब नहीं रखता। ये ग्रे जोन टैक्टिक्स लीगल अकाउंटेबिलिटी को मुश्किल करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी अनमैन्ड वेसल्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर स्टेट आर्ग्यू करे कि उन पर थ्रेट था तो इंटरसेप्शन जस्टिफाइड हो सकती है। ये आर्ग्यूमेंट अभी तक कोर्ट रूम्स में टेस्ट होना बाकी है। यहाँ तक कि टर्की ने इजराइल की फ्लोटेला इंटरवेंशन को पायरेसी करार दिया है। वो कहते हैं दैट इंटरसेप्टिंग अ सिविलियन ह्यूमैनिटेरियन मिशन इन इंटरनेशनल वाटर्स इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। फ्लोटेला मटेरियल एड डिलीवर ना कर पाई, ब्लॉकेड टूट ना सका, लेकिन जो चीज़ पहुंची वो आवाज़ थी। मीडिया हेडलाइंस, डिप्लोमेटिक प्रेशर्स, इंटरनेशनल डिबेट्स सब उस आवाज़ का नतीजा है। गज़ा में इस वक्त सीज़ फायर हो चुकी है और एड का जल्दी से सर्च प्लान बन रहा है ताकि गज़ा के लोगों के लिए रिलीफ बढ़ाया जा सके। लेकिन गज़ा का समंदर अब भी बंद है, ब्लॉकेड कायम है और ये ब्लॉकेड एक अंधेरा निशान है इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ पर। फ्लोटेला शायद गज़ा तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन दुनिया को मजबूर ज़रूर किया कि वो सोचे, देखे और पूछे। जब जंग रुक भी जाए लेकिन कानून इंसानियत को रोके रखे तो सच में असली जुर्म क्या है? ग्लोबल समूद फ्लोटेला ने ब्लॉकेड नहीं तोड़ा, लेकिन खामोशी का ब्लॉकेड ज़रूर तोड़ा है और ये शायद उसकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन अब सवाल ज़्यादा गहरा है, सीज़ फायर के ज़रिए भी क्या ब्लॉकेड की लीगैलिटी अभी भी चैलेंज नहीं होगी?